नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आज की बहुत महत्वपूर्ण खबरों में। जी हां दोस्तों, आज की निकल कर आ रही है बहुत बड़ी खुशखबरी। सरकार द्वारा बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया है। अभी कोरोना वायरस के मद्देनज़र रखते हुए जिनका बिजली बिल जमा नहीं हुआ है उन सभी के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। विस्तार से जानकारी पाने के लिए वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। आपसे मेरा निवेदन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी निकल कर आ रही है। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। शराब की होम डिलीवरी करने की तैयारी में जोमेटो वाइन एसोसिएशन को दिया प्रस्ताव। साथ ही साथ बड़ी अगली जानकारी निकल कर आ रही है। वार्षिक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी, कारोबारियों को मिली बड़ी राहत। ऐसी ही बड़ी जानकारी पाने के लिए वीडियो को लाइक करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ ही साथ बड़ी अगली जानकारी निकल कर आ रही है। फिरोजाबाद आगरा बॉर्डर पर मजदूरों का हंगामा, प्रशासन नहीं कर पाया बसों का इंतजाम। जी हां दोस्तों, इसी के बीच अगली बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। रात में खोले जा सकते हैं मल्टी कॉम्प्लेक्स और मॉल, चल रहा मंथन। ऐसी ही बड़ी जानकारी पाने के लिए साथ ही साथ अब हमको बताना चाहूँगा, आप बड़ी जानकारी निकल कर आ चुकी है। सीएम शिवराज सिंह ने किया श्रम सुधारों का ऐलान, 8 घंटे की शिफ्ट हुई 12 घंटे की अब। जी हां दोस्तों, ऐसी ही बड़ी खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपसे मेरा निवेदन है, कहीं आपसे भी इम्पोर्टेंट कोई जानकारी छूट ना जाए तो उसके लिए वीडियो को आप पूरा देखते रहिएगा। और ऐसी ही एकदम ट्रू और एकदम सच्ची जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा। तो चलिएगा दोस्तों, चलते हैं अपनी पहली खबर की ओर, जानते हैं विस्तार से। सरकार द्वारा इस नई स्कीम के बारे में, जो यह स्कीम बिजली बिल को लेकर आई है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के कारण सरकार ने 3 महीने तक बिजली बिल ना जमा करने का ऐलान किया है। यदि आप बिजली बिल नहीं जमा कर पा रहे हैं तो आप सभी के लिए बिजली नहीं काटी जाएगी और ना ही कोई इसका चार्ज आपको देना होगा। जानकारी के अनुसार हम आपको बता दें, अगले 3 महीने तक फ्री बिजली मिलती रहेगी। बता दें कि सरकार ने आदेश किया है कि अगले 3 महीने तक यानी कि 30 जून तक किसी ग्राहक की बिजली नहीं काटेगी। यही नहीं, आपको 3 महीने की देरी से बिल भुगतान करने पर कोई भी जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। साथ ही साथ हम आपको बता दें, सरकारी राज्यों के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को पत्र भेज रहा है ताकि बिजली वितरण कंपनियों को राहत मिल सके, जिससे कि ग्राहक को कोई भी परेशानी ना हो सके। साथ ही साथ अगली बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है, जानेंगे हम विस्तार से। शराब की होम डिलीवरी को लेकर बड़ी तैयारी, जोमेटो ऐप सरकारी। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन व्यापार में चल रही मंदी को देखते हुए फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो ऑनलाइन ऑर्डर के द्वारा लोगों के घर घर तक शराब पहुंचाने की तैयारी कर रही है। लॉकडाउन के दौरान देश में शराब का कारोबार शुरू कर दिया गया है और शराब की जमकर बिक्री भी हो रही है। साथ ही साथ हम आपको बता दें, कंपनी इसका लाभ उठाना चाहती है। बताया जा रहा है कि कंपनी ने इसके लिए इंटरनेशनल स्पिरिट एंड वाइन एसोसिएशन ऑफ इंडिया को प्रस्ताव भेज दिया गया है। लॉकडाउन की वजह से कंपनी का फूड डिलीवरी कारोबार काफ़ी गिर गया है, इसीलिए वह इस नए कारोबार में उतरना अपना अस्तित्व बचाए रखना चाहती है। गौरतलब है कि हाल ही में जोमेटो ने ग्रॉसरी की डिलीवरी भी शुरू की है। अभी हम आपको बता दें, देश में लॉकडाउन का पहला चरण 25 मार्च को लागू किया गया था, जिसके बाद शराब कारोबारियों पूरी तरह से बंद रहा। लेकिन राज्य सरकार राजस्व की तंगी की वजह से इस बात की दबाव बना रही थी कि शराब का कारोबार खुल जाए। इसकी वजह से केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन के तीसरे चरण में 4 मई को शराब का कारोबार खोल दिया गया है। शराब कारोबार खुलते ही देश में जगह जगह उसकी दुकानें पर भीड़ और लंबी लाइनें की खबरें आ रही हैं। इसी के देखते हुए शराब की होम डिलीवरी को लेकर पूरी तैयारी कर रहा है जोमेटो ऐप। इसके साथ ही साथ अगली बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। ऐसी ही बड़ी जानकारी पल पल अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जय हिंद लिख दीजिएगा। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी जानकारी की ओर बढ़ते हैं। वार्षिक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। हम आपको बता दें, कोरोना संकट को देखते हुए सरकार ने कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए वित्त वर्ष 2018-19 की वार्षिक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को 3 महीने बढ़ा दी गई है, यानी 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क ने ट्वीट कर दिए जारी बताया कि वित्त वर्ष 2018-19 की जीएसटी वार्षिक रिटर्न दाखिल करने के लिए उनके मिलान के लिए समय सीमा को 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है। इस संबंध में एक अधिसूचना भी जारी की गई है। हम आपको पूरी जानकारी बताना चाहेंगे, तो इसके लिए आप पूरी वीडियो को देखते रहिएगा। इसके साथ ही सीबीआईसी ने 24 मार्च को अथवा इससे पहले के लिए एक ई वे बिलों की वैधता को बढ़ा दिया गया है।
वहीं सरकार ने उद्योग एवं व्यवसाय को जीएसटी रिटर्न फॉलिंग और टैक्स भुगतान की इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के जरिए सत्यापन करने की अनुमति दे दी है। यह अनुमति 30 जून तक के लिए दी गई है। साथ ही साथ इसके आगे बढ़ा दें हम, आपको बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है, तो आपसे मेरा निवेदन है वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। अभी काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी हम आपको देने वाले हैं। फिरोजाबाद आगरा बॉर्डर पर मजदूरों का हंगामा, प्रशासन नहीं कर पाया बसों का इंतजाम। विस्तार से जानकारी पाते हैं हम। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में देश के विभिन्न स्थानों से लौटे प्रवासी मजदूर हंगामा कर दिया गया है। सरकार ने निर्देशों के बाद भी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने में प्रशासन तंग फेल साबित हो रहा है। अलग अलग जगहों से अपने अपने घर जा रहे प्रवासी मजदूरों को फिरोजाबाद में आगरा बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। मजदूरों के लिए समय पर बसों का भी इंतजाम नहीं हो सका, लिहाज मजदूरों की भीड़ ने जमकर हंगामा किया। इसी दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ गईं। हंगामा करने वाले मजदूरों में कोई बिहार का है तो कोई उत्तर प्रदेश का, कुछ लोग पूर्वांचल के भी हैं। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के चलते ये लोग जहां थे वहीं फंसे गए। कोई राजस्थान में नौकरी करता था तो कोई दिल्ली और कोई हरियाणा में। वक्त की मार ऐसी पड़ी कि इन लोगों के पास अपनी जमा पूंजी थी, वह भी ख़त्म हो गई। सरकारों ने भी इनकी कोई मदद नहीं की, ऊपर से उन मकान मालिक ने भी उनसे किराया लेने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। इसी के साथ ही साथ हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जब यह घोषणा की सरकार प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाएगी, तो उन्हें कुछ उम्मीद जगी ही थी। हालांकि अब जब वे इन लोगों की तरह लाभ नहीं पहुंचा, तो लिहाजा उन मजदूरों ने पैदल या फिर अलग अलग माध्यमों से निकलना शुरू कर दिया। ये मजदूर वह आगरा जनपद फिरोजाबाद के बॉर्डर पर पहुंचे तो पुलिस ने इन्हें यह कहकर रोक दिया कि उन्हें बसें से भेजा जाएगा। अधिकारी की ज़रूरत के हिसाब से बसों का इंतजाम नहीं कर पाए। साथ ही साथ हम आपको अगली बड़ी जानकारी की ओर लेके चलते हैं। पूरी जानकारी हम आपको बता रहे हैं विस्तार से, तो प्लीज़ आप वीडियो में बने रहिएगा। रात में खोले जा सकते हैं मल्टी कॉम्प्लेक्स और मॉल, चल रहा है अभी मंथन। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से लकड़ा गई है। अर्थव्यवस्था का गतिमान करने के लिए धीरे धीरे आर्थिक और सभी गतिविधियों से फिर से शुरू कर सकती है सरकार, जिसके तहत मॉल कॉम्प्लेक्स और रिटेल शॉप खुलने की संभावना है। अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार ने मंथन शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि ग्रीन जोन वाले इलाकों में रात के समय मॉल, सिनेमा हॉल और रिटेल की दुकानें को खोलने की अनुमति दी जा सकती है। इसी दौरान शारीरिक दूरी और मास्क पहने जैसी बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। सरकार का मानना है कि यह पालन कारगर साबित हो सकता है तो व्यापारियों गतिविधियों को तेजी मिलेगी। अधिकारियों का कहना है कि रात के समय इनकी अनुमति देने से ट्रैफिक कम होगा और हालात का संभालना ज़्यादा आसान होगा। साथ ही साथ हम आपको बता दें सरकार के विभिन्न स्तर पर मंथन जारी हो चुका है। हम आपको बता दें कितने समय से कितने समय तक खुलेंगी ये कॉम्प्लेक्स मॉल, पूरी जानकारी हम आपको बता दें। गृह मंत्रालय द्वारा आई ये जानकारी कि मध्य प्रदेश से सुबह 6 बजे से देर रात तक रिटेल दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। इसी दर्ज पर कुछ अन्य राज्यों भी फैसला लेना चाहते हैं। श्रमिक मंत्रालय के नियमों के अनुसार रिटेल दुकानों को 24 घंटे तक खुली रह सकती हैं। साथ ही साथ इसके बीच अगली बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। सीएम शिवराज सिंह ने किया श्रमिक सुधारों का ऐलान। 8 घंटे की शिफ्ट हुई अब 12 घंटे की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान श्रम सुधारों के लिए नया मॉडल लागू करने की घोषणा की, जिसके तहत अब मध्य प्रदेश की दुकानें सुबह 6 बजे से खुली रह सकेंगी। बताया जा रहा है कि संशोधन से एक और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे और दूसरी ओर दुकानों में भीड़ नहीं लगेगी। इसके अलावा कोरोना के दौरान कारखानों के काम करने की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दी गई है। अगर श्रमिक काम करना चाहते हैं तो इसके लिए ओवर टाइम के नियमों के अनुसार भुगतान करना होगा। इस संबंध में फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत अधिसूचना जारी कर दी गई है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना की चुनौती को अवसर में बदलने के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग शुरू की गई है। हमें मध्य प्रदेश में निवेश लेकर आना होगा। इसमें मजदूरों और युवाओं को रोजगार मिलेगा। कई दिनों तक श्रम सुधारों की मांग उठ रही थी। ये वो अवसर हैं जब हम आपको नियमों के समय की ज़रूरत के हिसाब से बदलेंगे, ताकि हम दूसरी जगह से स्थानांतरित हो रहे कानूनों को मध्य प्रदेश में ला सकें। साथ ही साथ आपको बता दें, इसी तरह की पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो पल पल अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा। तो आज के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।